हेलो स्टूडेंट्स, मैं सी अनीश अग्रवाल आप सभी के स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और चलिए हम सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 1 प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग में जो हमारा टॉपिक चल रहा था अकाउंट करंट, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमने सबसे पहले देखा था कि अकाउंट करंट किसे कहते हैं। अकाउंट करंट एक लेजर अकाउंट होता है, इट टेक फॉर्म्स ऑफ लेजर अकाउंट। अकाउंट करंट दो पार्टीज के बीच में एक रनिंग स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाया जाता है फॉर ए फिक्स पीरियड एंड कंटेन्स द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अलाउड एंड इंटरेस्ट चार्ज्ड। अकाउंट करंट को हम बनाते तो एक लेजर अकाउंट की तरह ही है, पर इसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, हमें जो इंटरेस्ट चार्ज करना है या इंटरेस्ट अलाउ किया है उसकी कैलकुलेशन और इंक्लूड कर ली जाती है। एक रनिंग स्टेटमेंट है जो कि एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है। लास्ट क्लास में अपन ने बात करी थी कि किन केसेस में अकाउंट करंट बनाया जाता है। 4 केसेस में अकाउंट करंट मेनली बनाया जाता है। पहला, जब फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन दो पार्टीज के बीच में होते हैं, सेलर और परचेजर के बीच में, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर के बीच में। जब फ्रीक्वेंटली ट्रांजेक्शन हो रहा हो और अगर डिले पेमेंट करते हैं तो इंटरेस्ट चार्ज या अलाउ किया जाता है जल्दी पेमेंट करने पर, तब आपके लिए अकाउंट करंट प्रिपेयर किया जाता है। सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन हमने बात करी थी। सेकंड कंडीशन अपन ने कंसाइनमेंट के बारे में बात की थी कि कंसाइनमेंट के केस में कंसाइनी अकाउंट करंट प्रिपेयर करता है। जब कभी भी आपके लिए कंसाइनी को अपना हिसाब देना होता है, कितना उसने सेल कर दिया, कितना उसके पास पैसा आया है, कितना उसका लिए खर्चे हुए, ये सब हिसाब के साथ वो अकाउंट करंट प्रिपेयर करके देता है, जिसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी होती है। तीसरा केस अपन ने बात किया था बैंकर और कस्टमर के केस में, बैंक प्रिपेयर करता है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए अकाउंट करंट। और चौथा और आखिरी केस जॉइंट वेंचर के केस में, को वेंचरर्स अगर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नहीं मेंटेन करते तो अकाउंट करंट प्रिपेयर कर सकते हैं अपने दूसरे को वेंचरर से के हिसाब को रखने के लिए। तो 4 केसेस में बात करी थी अकाउंट करंट प्रिपेयर करते हैं। पहला केस फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 पार्टीज, दूसरा केस कंसाइनर और कंसाइनी, तीसरा केस बैंकर एंड कस्टमर के बीच में, और चौथा केस जॉइंट वेंचर में को वेंचरर्स के केस में जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नहीं रखी जाती। फिर हमने देखा था मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग अकाउंट करंट। अकाउंट करंट को बनाने के 3 मेथड्स हैं। पहला है इंटरेस्ट टेबल मेथड। इंटरेस्ट टेबल मेथड हमने मेथड नंबर 1 लास्ट क्लास में पढ़ा भी है। दूसरा मेथड है बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, और तीसरा मेथड है बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मीन के मेथड से हम अकाउंट करंट प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए 3 मेथड हमने बात करी अकाउंट करंट को प्रिपेयर करने की। हमने पहला मेथड पहला मेथड कौन सा था हमारा? इंटरेस्ट टेबल मेथड, वो हमने लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। दूसरा मेथड प्रोडक्ट मेथड, वो आज हम बात करेंगे। और तीसरा मेथड बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ बैलेंस मेथड हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज चलिए शुरुआत कर रहे हैं अपन मेथड नंबर 2। क्या है मेथड नंबर 2? प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करंट बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट मेथड, हम जिसके बारे में अब डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए हम अकाउंट करंट बनाते कैसे, फॉर्मेट पहले याद दिला दूं। फॉर्मेट वही है जो हमने लास्ट क्लास में बात करी। लेजर अकाउंट का फॉर्मेट होता है 3 कॉलम डेबिट में एक्स्ट्रा बनाए जाते हैं, 3 कॉलम क्रेडिट में एक्स्ट्रा बनाए जाते हैं। वो हर जगह वही है, यहां कम से कम पहले दोनों मेथड में तो सेम है। यानी कि लेजर अकाउंट के फॉर्मेट में बनाएंगे। लेजर अकाउंट में डेबिट साइड में डेट पर्टिकुलर अमाउंट आता है, या पर 3 कॉलम और बनाते हैं। कौन से 3 कॉलम बनाते हैं? फर्स्ट मेथड में अपन ने बात करी थी कि ड्यू डेट, टाइम पीरियड और इंटरेस्ट का कॉलम बनाते हैं, पर यहां पे इंटरेस्ट की जगह सेकंड मेथड में प्रोडक्ट का कॉलम बनाया जाता है। यानी यहां पे 6 कॉलम बनाएंगे। पहले 3 कॉलम तो हर लेजर अकाउंट में बनाते ही बनाते हैं, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, पर उसके अलावा ड्यू डेट, टाइम पीरियड और प्रोडक्ट का कॉलम बनाया जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 हम बात कर रहे हैं मेथड नंबर 2 सेकंड मेथड का, जिसका स्टेप नंबर 1 अपन बात कर रहे हैं
प्रिपेयर 3 एक्स्ट्रा कॉलम इन लेजर अकाउंट टू राइट द फॉलोइंग। अब लेजर अकाउंट में 3 एक्स्ट्रा कॉलम डेबिट साइड में भी बनेंगे और क्रेडिट साइड में बनेंगे। ड्यू डेट, सर ड्यू डेट क्या होती है? अपन जानते हैं ट्रांजैक्शन डेट को जनरल एंट्री करते हैं और ड्यू डेट ट्रांजैक्शन डेट हो जाएगी अगर कुछ नहीं दे रखा है, पर अगर बता रखा है कि कोई बिल है 3 महीने बाद पेबल है तो ड्यू डेट निकालेंगे 3 महीने जोड़कर, 3 दिन ग्रेस जोड़कर। या फिर आपके लिए ड्यू डेट सीधे दे रखी है, सेल परचेज का केस है, 1 महीने का उधार देते हैं तो 1 महीने बाद ही ड्यू डेट आ जाएगी, पहले ड्यू डेट निकालेंगे। टाइम पीरियड कब से कब तक का निकालते हैं मैं याद दिला दूं आपको। ड्यू डेट से लेकर अकाउंट रेंडर करने के डेट तक का टाइम पीरियड निकाला जाता है। और फिर प्रोडक्ट तीसरा कॉलम क्या लिखते हैं अभी बात करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में हमारे को ध्यान में रखना है प्रोडक्ट मेथड का स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर 3 एक्स्ट्रा कॉलम इन लेजर अकाउंट टू राइट द फॉलोइंग। क्या क्या लिखना है? ड्यू डेट, टाइम पीरियड और प्रोडक्ट। ये डेबिट साइड में भी 3 कॉलम और क्रेडिट साइड में भी 3 कॉलम, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर कैलकुलेट टाइम पीरियड फ्रॉम ड्यू डेट टू डेट अप टू विच अकाउंट इज रेंडर्ड। हमें टाइम पीरियड, ड्यू डेट तो हमारे को मालूम है कैलकुलेट करनी है या दी हुई रहती है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ड्यू डेट से लेकर हम लोग जिस दिन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस दिन तक के लिए अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तब तक का टाइम पीरियड निकालेंगे। तो कैलकुलेट टाइम पीरियड फ्रॉम ड्यू डेट टू डेट अप टू विच अकाउंट इज रेंडर्ड। टाइम पीरियड निकालते वक्त 2 रूल ध्यान में रखना है। ड्यू डेट को इंक्लूड नहीं करते हैं और जिस दिन तक अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं उस डेट को इंक्लूड करते हैं। और अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है लेजर का तो ओपनिंग बैलेंस का डे भी इंक्लूड किया जाता है और अकाउंट प्रिपरेशन डे भी इंक्लूड किया जाता है। जिस दिन तक के लिए अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तब वो दिन भी इंक्लूड किया जाता है, ये ध्यान में रखना है। आगे आएंगे इलस्ट्रेशंस, उसमें देखेंगे ओपनिंग बैलेंस वाले भी। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट प्रोडक्ट बाय मल्टीप्लाइंग टाइम पीरियड विद अमाउंट। हमारा जो तीसरा कॉलम है प्रोडक्ट का, उसमें क्या लिखना है? टाइम पीरियड मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट। टाइम पीरियड को अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट कौन से कॉलम में? तीसरा जो एक्स्ट्रा कॉलम बनाया हमने, इंटरेस्ट की जगह यहां प्रोडक्ट निकाला जाएगा। स्टेप नंबर 4, फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑन 2 साइड। दोनों साइड के प्रोडक्ट का टोटल करेंगे, बैलेंस कितना आ रहा है बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपके लिए डेबिट साइड ज्यादा है प्रोडक्ट की, क्रेडिट साइड कम है, तो क्रेडिट साइड में जो बचा हुआ बैलेंस आएगा बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, या उल्टा भी हो सकता है। तो प्रोडक्ट का बैलेंस निकालेंगे। स्टेप नंबर 5, कैलकुलेट इंटरेस्ट एट द गिवन रेट ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट फॉर सिंगल डे। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। आपको जो भी बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आया उस पर इंटरेस्ट निकालना है, पर 1 दिन का इंटरेस्ट निकालना है। बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट जो भी आया XYZ, कैसे निकालेंगे? बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल प्रोडक्ट का डिफरेंस निकाल लेंगे, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा। बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर 1 दिन का इंटरेस्ट निकालना है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। क्या फॉर्मूला है? बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/365 डेज में कैलकुलेशन हो रहा है, इसीलिए 365 से डिवाइड किया। स्टेप नंबर 6, एंटर इंटरेस्ट ऑन अप्रोप्रिएट साइड इन द अमाउंट कॉलम। अब जो भी इंटरेस्ट आएगा वो अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। किस साइड में लिखेंगे? जिधर बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है उसके अपोजिट साइड में लिखेंगे। तो इंटरेस्ट, अगर बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है तो इंटरेस्ट डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट। दिस एंट्री इज मेड ऑन द साइड अदर देन दैट ऑन विच बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट अपीयर। जिस साइड में बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है उसके उल्टी साइड में आपको ये एंट्री करनी है इंटरेस्ट की। बन गया हमारा अकाउंट करंट। अमाउंट का बैलेंस निकालेंगे, हमारे को मालूम चल जाएगा कि हमें कितना अमाउंट विद इंटरेस्ट लेना या देना है। तो ये हमारे लिए अकाउंट करंट प्रोडक्ट मेथड से। लास्ट क्लास में अपन ने इंटरेस्ट मेथड से देखा था, जिसमें हर ट्रांजेक्शन के लिए हमारे को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था फ्रॉम ड्यू डेट अप टू द डेट अप टू विच अकाउंट इज रेंडर्ड। पर यहां पर आपको पहले प्रोडक्ट निकालना है और प्रोडक्ट निकाल के जो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट है उससे सीधे इंटरेस्ट निकाल के डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं। नॉर्मली ये सबसे पॉपुलर मेथड है प्रोडक्ट मेथड। जब भी क्वेश्चन में मेथड का नाम नहीं दे रखा हो तो हम प्रोडक्ट मेथड को ही ज्यादातर यूज करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग अकाउंट करंट। तो चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन से किस तरह प्रिपेयर करेंगे। ये मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, बट सेम डेटा है जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 के अंदर था। उसी इलस्ट्रेशन को अपन इलस्ट्रेशन नंबर 2 के रूप में करेंगे, पर मेथड अब की बार उसने बोला कौन सा यूज करना है अपन को? बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड या सिंपल प्रोडक्ट मेथड से आपको यूज करके निकालना है।
क्वेश्चन देखिएगा, सेम क्वेश्चन है जो अपन ने लास्ट क्लास में भी बात करी थी, इलस्ट्रेशन नंबर 1, पर तब ध्यान में रखने वाली बात, जब अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 1 के बारे में बात करी थी तब अपन ने इंटरेस्ट टेबल मेथड लगाया था। आज अपन कौन सा लगाने जा रहे हैं? प्रोडक्ट मेथड लगाने जा रहे हैं। तो चलिए, प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद श्याम। डेट दे रखा है, ट्रांजेक्शन दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, ड्यू डेट दे रखी है। ड्यू डेट ऑलरेडी गिवन है, हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेट्स दे रखी हैं, आपको मालूम है। सबसे पहले तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि अकाउंट करंट बनाएंगे तो हेडिंग कैसे डालेंगे। ये हेडिंग कैसे डालते हैं मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ए इन अकाउंट करंट विद बी, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अभी क्वेश्चन के बारे में नहीं बात कर रहा। ए इन अकाउंट करंट विद बी, इसमें ए का अकाउंट बना रहे हैं, ए कस्टमर है, और किसकी बुक्स में बन रहा है? बी की बुक्स में। ऐसे इस क्वेश्चन के अंदर हमें श्याम का अकाउंट बनाना है नाथ ब्रदर्स की बुक्स में, तो हेडिंग लगेगा श्याम इन अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर्स। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इंटरेस्ट की रेट 6% पर एनम, ये हमारे को क्वेश्चन में गिवन है लास्ट के अंदर। और कब तक का अकाउंट बनाना है? 1 फरवरी तक अकाउंट आपको प्रिपेयर करके बताना है। तो चलिए अपन बात करते हैं, हमें डेटा दे रखा है, चलिए इस डेटा को देख लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में भी देखा है, 16 सितंबर 2015 को गुड्स सोल्ड टू श्याम, गुड्स बेची शाम को, एंट्री क्या होगी? श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, शाम के अकाउंट में लिखेंगे टू सेल्स 200, ड्यू डेट तो लिख ही लेंगे। कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, शाम से पैसा आया, एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, शाम के अकाउंट में क्या आएगा? बाय कैश 90 रुपीज में। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, शाम से परचेज की गुड्स, गुड्स परचेज करी शाम से, तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, शाम की बुक्स में आ जाएगा बाय परचेज 500, ड्यू डेट 1 दिसंबर। जहां ड्यू डेट नहीं दे रखी, ट्रांजेक्शन डेट ही ड्यू डेट हो जाती है, ध्यान में रखिएगा। पेड टू श्याम, शाम को पेमेंट किया, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश 330, शाम के अकाउंट में लिख लेंगे टू कैश 1 नवंबर को 330, क्योंकि यहां पे ड्यू डेट नहीं है तो ट्रांजेक्शन डेट ही ड्यू डेट हो जाएगी। फिर 1 दिसंबर को सेम ट्रांजेक्शन है, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश 330, शाम के अकाउंट में टू कैश लिख देंगे 330, 1 दिसंबर 2015 ही ड्यू डेट हो जाएगी। 5 दिसंबर को फिर से गुड्स परचेज करी शाम से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम, शाम के अकाउंट में आ जाएगा बाय परचेज 500, ड्यू डेट 1 जनवरी। फिर 10 दिसंबर को हमारे लिए गुड्स परचेज फ्रॉम शाम 200 रुपीज का फिर से एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम, शाम के अकाउंट में आ जाएगा बाय परचेज 200 का, ड्यू डेट 1 जनवरी। 1 जनवरी को पेड टू शाम, शाम अकाउंट डेबिट टू कैश, शाम में टू कैश आ जाएगा 600 का, ड्यू डेट 1 जनवरी हो जाएगी। और 9 जनवरी को गुड सोल्ड टू शाम, शाम को सामान बेचा तो शाम अकाउंट डेबिट टू सेल, शाम में आ जाएगा अकाउंट में टू सेल्स आ जाएगा 20 रुपीज का, ड्यू डेट 1 फरवरी। द अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड अप टू 1 फरवरी, कैलकुलेट इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज। सेम क्वेश्चन है पर अब की बार मेथड अलग है। लास्ट क्लास में मेथड अपन ने कौन सा देखा था? इंटरेस्ट टेबल मेथड। आज कौन सा देखने जा रहे हैं? प्रोडक्ट मेथड, या इसे अपन मीन्स ऑफ प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से अकाउंट करंट प्रिपेयर किया जाएगा। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। हेडिंग क्या है? श्याम इन अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर्स, श्याम का अकाउंट बना रहे हैं, किसके बुक्स में बना रहे हैं? नाथ ब्रदर्स की बुक्स में बना रहे हैं, इसीलिए हेडिंग क्या है? श्याम इन अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर्स। इंटरेस्ट कब तक चार्ज करना है? टू 1 फरवरी 2016 एट द रेट 6% पर एनम, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, हमेशा हेडिंग इसी तरीके से डाली जाएगी। अब अकाउंट करंट के फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं। टोटल 12 कॉलम होते हैं अकाउंट करंट के फॉर्मेट में, 6 कॉलम डेबिट में, 6 कॉलम क्रेडिट में। याद रखना कितना आसान है। लेजर अकाउंट के 3 कॉलम तो आने ही आने हैं। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, 3 कॉलम एक्स्ट्रा है। कौन कौन से? ड्यू डेट, ड्यू डेट का टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड के बाद लास्ट वाले मेथड में इंटरेस्ट था, पर यहां पे प्रोडक्ट है। देखिए मैंने उसको अलग कलर, येलो कलर में भी शो कर रखा है, इसीलिए मालूम चले कि वास्तव में लास्ट वाले फॉर्मेट में सिर्फ एक कॉलम का डिफरेंस है। प्रोडक्ट कॉलम, वहां पे इंटरेस्ट लिखते थे, यहां पे प्रोडक्ट लिखते हैं। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में बिल्कुल सेम कॉलम बनते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट है, देख लीजिए ध्यान से। आगे बढ़ते हैं, अब इस अकाउंट में एंट्री करते हैं। सर एंट्री कैसे करते हैं? वही हमारे लिए एंट्री का जर्नल एंट्री का रूल, जर्नल एंट्री करके हम पोस्टिंग करेंगे, सिंपल सा वही रूल। सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमारा सितंबर 16, 2015 का हुआ है, जिसमें हमने शाम को सेल करी है, तो एंट्री शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इसीलिए यहां पे क्या लिखा? टू सेल्स।
ड्यू डेट क्वेश्चन में गिवन है अक्टूबर 1, मैंने कुछ कैलकुलेट नहीं किया। अक्टूबर 1 अमाउंट है 200 का। अब अपन को डेज निकालना है। सर कब से कब तक के डेज निकालने हैं? ड्यू डेट से लेकर अकाउंट रेंडर करने के डेट तक का टाइम पीरियड निकालना है। ड्यू डेट अक्टूबर 1 और अकाउंट कब तक बना रहे हैं? 1 फरवरी। तो सर अक्टूबर 1 से 1 फरवरी का टाइम पीरियड पहले भी निकाला है, सेम वही, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लास्ट वाले इलस्ट्रेशन टाइम पीरियड भी वैसे ही निकलेगा। टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? अक्टूबर में 31 डेज, याद रखिएगा, अक्टूबर में 31, 1 अक्टूबर गया तो 30 डेज तो अक्टूबर के हो गए। अक्टूबर के बाद नवंबर के 30, जनवरी के 31 और फरवरी का 1। अच्छा वापिस से देख लेते हैं। अक्टूबर के कितने हो गए? 31 में से 1 गया 30, नवंबर का 30, दिसंबर का 31, फिर जनवरी के 31 और फरवरी का 1। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे? 123 डेज आ जाएंगे। बहुत सिंपल है, नहीं समझ में आता सर हमारे को निकालना तो कॉपी में लिख के कीजिए। और दिक्कत है तो पहले क्या कीजिए, पूरे साल भर के जितने भी मंथ्स है लिख लीजिए, उसके नीचे डेज लिख लीजिए उनके, और फिर उन्हें देख के कैलकुलेट कीजिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको आ जाएगा निकालना। क्या बोला मैंने? अगर डेज निकालने में दिक्कत आती है तो पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सारे अप्रैल से लेकर, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर जनवरी अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के टाइम पीरियड लिख लीजिए और फिर कैलकुलेशन देखिएगा। मंथ लिखकर उसके नीचे डेज लिख लीजिए, फिर कैलकुलेशन देखिएगा कि हमने क्या किया, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा और धीरे धीरे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। अब हमारे लिए पहले नेक्स्ट ट्रांजेक्शन से पहले इसमें प्रोडक्ट का कॉलम जो कि नया कॉलम है। सब प्रोडक्ट में अमाउंट कैसे लिखेंगे? अमाउंट आपके लिए जो प्रोडक्ट के कॉलम में रुपीस आएंगे या जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू कैसे आएगी? अमाउंट इनटू डेज। अमाउंट यहां पे 200 है। कितना है? 200 हमारा अमाउंट है, हाँ या ना? 200 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 123 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ गया? 24,600 हमारा आ गया। आप देखिए हमारा प्रोडक्ट भी यहां पे कितना आ गया? 24,600 आ गया। चलिए अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। अक्टूबर 1 को अगला ट्रांजैक्शन है 2015 हमारे लिए बाय कैश। क्या आया एंट्री? हमें कैश पे किया, हमको कैश आया, शाम ने दिया, तो एंट्री क्या होगी हमारे लिए? कैश अकाउंट डेबिट टू शाम, शाम के अकाउंट में आ गया बाय कैश। अक्टूबर 1 की आपके लिए ड्यू डेट होगी, क्योंकि ट्रांजैक्शन डेट ही ड्यू डेट हो जाती है जब ड्यू डेट अलग से नहीं दे रखी हो। अमाउंट 90 का। अब ड्यू डेट से लेकर 1 फरवरी अभी निकाला 123 डेज। अक्टूबर 1 से 1 फरवरी तक का टाइम पीरियड अभी निकाला था 123 डेज, तो यह आ गया 123। प्रोडक्ट निकालेंगे। सर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? 90 इंटू 123 कितने के बराबर आ गया? 11,070 के बराबर आ गया हमारा प्रोडक्ट। हमने लिख लिया प्रोडक्ट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। अक्टूबर 21 को गुड्स परचेज फ्रॉम शाम। एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम। शाम के अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय परचेज। ड्यू डेट क्वेश्चन में दिसंबर 1 दे रखी है, अमाउंट भी दे रखा है 500। अच्छा डेज कैसे निकालेंगे ये देख लो। दिसंबर 1 से 31 दिसंबर के एक दिन गया तो 30 दिन तो दिसंबर के, जनवरी के 31 और फरवरी के 1। टोटल आपके लिए डेज आएंगे 62। हम पहले भी निकाल चुके हैं सारे। 500 इंटू 62 मल्टीप्लाई करेंगे। 500 इंटू 62, 500 इंटू 62 कितना आ गया? 31,000। तो प्रोडक्ट में हमारे पास आ जाएगा 31,000। अरे हाँ भाई हाँ, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ध्यान दीजिए, समझिए, साथ में कीजिए, कॉपी में कीजिए अपने साथ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नवंबर 1 का अगला ट्रांजैक्शन था। शाम को कैश दिया तो शाम अकाउंट डेबिट टू कैश। नवंबर 1 की ड्यू डेट आ जाएगी, क्योंकि ट्रांजैक्शन डेट ही ड्यू डेट हो जाएगी जब ड्यू डेट अलग से नहीं दे रखी। अमाउंट हमें क्वेश्चन में दे रखा है 330, क्योंकि नवंबर 1 से मुझे 1 फरवरी तक का टाइम पीरियड निकालना। नवंबर में 30 दिन तो 29 दिन तो नवंबर के, दिसंबर के 31, जनवरी के 31 और फरवरी का 1। टोटल डेज आ जाएंगे 92 में लिख देता हूं। अब प्रोडक्ट निकालने के लिए अमाउंट इनटू डेज मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा प्रोडक्ट आ जाएगा 30,360। तो मैं लिख दूंगा यहां पे 30,360 प्रोडक्ट आ गया हमारे लिए।
अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिसंबर 1 को फिर से कैश दिया, तो श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश दिसंबर 1 330। अब डेज निकालेंगे दिसंबर 1 से, कैसे निकालेंगे? 30 दिन दिसंबर के, 30 डेज दिसंबर के, जनवरी के 31 डेज और फरवरी का 62 डेज। 330 इंटू 62 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 20,460। प्रोडक्ट के कॉलम में लिख देंगे 20,460। मैंने कई बार बोला है, फिर बोल रहा हूं, आप साथ में कैलकुलेटर लेके बैठिए, वीडियो के साथ में कैलकुलेशन अपनी कॉपी में साथ में कीजिए, क्वेश्चन को साथ में करें, क्वेश्चन साथ में रखें सॉल्यूशन के। मैं जब बता रहा हूं क्वेश्चन सर कहां से आएगा, या तो आपके फिजिकल फॉर्म में आईसीआई के मॉड्यूल आ चुके हो तो वो लीजिए, नहीं तो आपके लिए जो मैंने ग्रुप में शेयर कर रखा पीडीएफ फॉर्मेट वो लीजिए किसी और डिवाइस पे, या प्रिंट आउट निकाल सकते हैं तो प्रिंट आउट लीजिए। वैसे मेरी तो प्रिंट आउट की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आप किसी और डिवाइस पर आपके लिए उसको पीडीएफ को खोल के साथ में रख सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दोनों वैल्यू साथ में देखेंगे, क्वेश्चन और आंसर कैसे हो रहा है तो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट डेट दिसंबर 5 को हमने परचेज किया, जनवरी 1 का आपके लिए ड्यू डेट दे रखी है, तो बाय परचेज जनवरी 1 500 रुपीज की। जनवरी 1 से 1 फरवरी देखें तो 30 दिन तो जनवरी के हो गए, एक हट गया जनवरी 31 में से, तो 30 दिन जनवरी के हो गया। फरवरी का एक 31 डेज, 31 इंटू 500 करके देखें, 31 इंटू 500 कितना आ गया? 15,500। तो 15,500 लिख दिया हमने, कोई नई चीज नहीं, बड़ा आसान है। आगे सुनिएगा। नेक्स्ट आपके लिए दिसंबर 10 को फिर से परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम, तो शाम में बाय परचेज आ जाएगा। जनवरी 1 ड्यू डेट दे रखी है, अमाउंट 200, जनवरी 1 से फिर वही 31 डेज, 200 मल्टीप्लाई करूंगा 31 से तो मेरे पास प्रोडक्ट आ जाएगा 6,200, तो 6,200 लिख दूंगा, हाँ या ना। आगे देखिएगा। नेक्स्ट आपके लिए जनवरी 1 को हमने कैश रिसीव किया शाम से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू शाम, सॉरी कैश पे किया है शाम को, तो शाम अकाउंट डेबिट टू कैश, तो शाम अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश लिख देंगे। कितना अमाउंट आपके लिए? 600। ड्यू डेट जनवरी 1 ही आ जाएगा, जनवरी 1 से फरवरी 1 तक का टाइम पीरियड 31 डेज आ जाएगा, 30 दिन जनवरी का, फरवरी का एक। 600 इंटू 31 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18,600 आ जाएगा। लिख लिया अपन ने प्रोडक्ट के कॉलम में। अगला ट्रांजेक्शन आपके सामने है। अगला ट्रांजेक्शन जनवरी 9 को हमने सेल करी, तो एंट्री होगी शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिख दिया। फरवरी 1 ड्यू डेट दे रखी है, 20 रुपए की सेल है, टाइम पीरियड 0, फरवरी 1 से फरवरी 1 0, तो प्रोडक्ट बिल्ट कितना हो जाएगा? 0। 20 इंटू 0 0। ये हमने पूरा कर लिए, सारे ट्रांजेक्शन लिख लिए। अब सब ट्रांजेक्शन पोस्ट करने के बाद सबसे पहले प्रोडक्ट के कॉलम को बैलेंस करना। कौन से कॉलम को बैलेंस करना है? प्रोडक्ट के कॉलम को बैलेंस करना है। प्रोडक्ट के कॉलम को बैलेंस करने के लिए अपन क्या करेंगे भाई? टोटल लगाएंगे, टोटल लगा ले डेबिट साइड का, डेबिट साइड का टोटल 24,600 मैं कर रहा हूं, देखो 30,360, 20,460, 18,600 टोटल आ जाएगा। आप देखिए 94,020 हमारे पास टोटल आ जाएगा, हाँ या ना? एक बार करके देख लीजिए आपके पास टोटल कितना आ रहा है। टोटल लगाया अपन ने 94,020 हमारा टोटल आ गया। अब क्रेडिट साइड का टोटल निकालेंगे, 11,070 प्लस 31,000 प्लस 15,500 प्लस 6,200 टोटल आ रहा है इसका 63,770। कितना आ गया टोटल? 63,770 माइनस कर लेते हैं 94,20 में से, तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 30,250। लिख लिया बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट में, कितना लिख लिया? 30,250। अब इस 30,250 के ऊपर इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट नहीं है, ये बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट है, इस पे इंटरेस्ट अब कैलकुलेट करेंगे। एक दिन का इंटरेस्ट, क्या फॉर्मूला बताया था? बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/365। तो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट 30,250 है, इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और इंटरेस्ट को लिखेंगे, क्योंकि बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट क्रेडिट साइड में आ रहा है तो इंटरेस्ट किस साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। तो डेबिट साइड में लिखेंगे 30,250 इंटू 6% या 6 डिवाइडेड बाय 100
इंटू 1 डिवाइडेड बाय 365। इंटरेस्ट मेरे पास आ रहा है 4.97, 2 आ रहा है तो इग्नोर कर देंगे, 5 से कम है तो 4.97 लिख देंगे अमाउंट के कॉलम में इंटरेस्ट। अब अमाउंट का टोटल लगाएंगे और बैलेंस निकालेंगे। अमाउंट का क्रेडिट साइड का डेबिट साइड का टोटल निकालेंगे। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1484.97 और बैलेंस निकाला हमने माइनस करके क्रेडिट साइड का जो अमाउंट है जो कि आपके लिए 1290 है, माइनस किया 1290 किसमें से 1484.97 में से माइनस किया 1290 तो हमारे पास बैलेंस आ गया 194.97। ये लिख लिया बैलेंस और इसी के साथ क्वेश्चन खत्म हो गया। आप चाहें तो फरवरी 1 का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसे शो करने के लिए रनिंग स्टेटमेंट है तो अगले का फरवरी 1 को ही ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा तो फरवरी 1 को ओपनिंग बैलेंस के रूप में भी दिखा सकते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 194.97। मैंने यहां नहीं दिखाया, जगह की थोड़ी कमी थी यहां पर तो ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखाया। आप चाहें तो दिखा भी सकते हैं। जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले पीरियड के लिए ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। तो बड़ा ही आसान है ये। इंटरेस्ट मेथड के तरह से भी आसान है। इंटरेस्ट मेथड में तो हर बार इंटरेस्ट निकालना होता है। यहां तो प्रोडक्ट निकालो, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालो, जिधर साइड में आ रहा है उसके उल्टे साइड में इंटरेस्ट पोस्ट कर दो अमाउंट के कॉलम के अंदर और इंटरेस्ट एक दिन का बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट पे कैलकुलेट कर लो। ये अकाउंट करंट हमारा खत्म हो गया मेथड नंबर 2। तो आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। मेथड नंबर 2 आसान मेथड है, इसको जरूर रिवाइज कीजिएगा। आप ये समझ के रखिएगा मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन हमारे लिए प्रोडक्ट मेथड से ही होते हैं और क्वेश्चन में जब भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो हम नॉर्मली प्रोडक्ट मेथड को ही यूज करते हैं 3 मेथड में से। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। लेक्चर नंबर 2 अकाउंट करंट का हम तीसरा मेथड बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू।